आत्मवंदन मास्टर सिद्धिविदे भूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों। आज हमारे साथ है हमारी लीना मैम, जो हमें सेथ विजडम के कॉन्सेप्ट बता रही हैं, प्रिंसिपल बता रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जोरदार तालियों के संग मास्टर्स मैम का स्वागत कीजिए और कृपया अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। मैडम हमसे इंटरेक्शन करती हैं तो और ये जो सेशन है वो और अच्छा हो जाता है। चालू करें मैडम? जी मैम। हाँ, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको आत्मवंदन। मुझे इस मंच दिव्य देव भूमि में आमंत्रित करने के लिए और सेठ का कॉन्सेप्ट जो छठा है, 6th टॉपिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, उसके लिए। कॉन्सेप्ट का नाम है कर्म सिद्धांत। अभी कर्म सिद्धांत का असली मतलब क्या है? कुछ इंटरेक्शन करें। सिद्धांत का मतलब क्या? कर्म सिद्धांत का मैम लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। और कोई? कर्म सिद्धांत के हिसाब से हमारे जो भी हमारे कर्म हैं, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों का हमें, अगर हम इन पर्टिकुलर कंडीशंस में, हमें उनका रिफ्लेक्शन भुगतना ही पड़ता है। भले ही अच्छा हो तो अच्छा भी है, बुरा हो तो बुरा भी है। और अलग अलग टाइप के कर्म हैं तो उसके हिसाब से सिद्धांत का एप्लीकेशन भी अलग अलग हो जाता है। जैसे संचित कर्म हो गए, प्रारब्ध कर्म हो गए, तो इन दोनों पे अलग अलग उसका एप्लीकेशन है। कुछ ऐसे कर्म है जो हम अपने ब्लूप्रिंट में लेके आए हैं कि इस जन्म में हमें ये करना है, तो वो कर्म अलग टाइप के रहते हैं। तो इन सब पे सिद्धांत जो है वो अलग अलग तरह से अप्लाई होता है। जैसे अगर हम अकर्म रूप से कर्म करें तो हमें उन कर्मों का फल भुगतने की जरूरत नहीं है। जिसमें हम अपने आप को अटैच नहीं करते, वो कर्म जिसके लिए हमें कोई यानी वो सिर्फ हम उस भाव से करते हैं कि ये कर्म हमारे को करना है। जहां तक मुझे पता है, मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत सारा समझा दिया, बट डिटेल में समझाना है बस। बहुत सारा जवाब दे दिया, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही काटते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम जो इस समय कर्म कर रहे हैं वो पेंसिल से लिखे हुए हैं। अगर हम चले जाएंगे भगवान के पास तो वो पेन से लिख दिए जाएंगे, जो अमिट हो जाएंगे। जो हम पेंसिल से लिखे हुए कर्म हैं उनको हम मिटा सकते हैं अपनी माफी मांग के, अपने कर्मों को अच्छा करके। ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे आप समझो भाई, नो प्रॉब्लम। खाली थोड़ा यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट करना है बस। और कोई? तो कर्म सिद्धांत, कर्म तो सबको पता ही है। शॉर्ट में हर एक एक्शन, वर्ड, थॉट कर्मा बनाते हैं हम लोग। कुछ नोइंगली बनाते हैं, कुछ अननोइंगली बनाते हैं, कुछ विलिंगली बनाते हैं, कुछ अनविलिंगली भी बन जाता है। तो कर्मा बहुत तरीके के बनते हैं, वाणी से, दृष्टि से, थॉट से, फीलिंग से, किसी से भी बनते हैं। कर्म इस जन्म के भी होते हैं, अर्लियर जन्मों के भी होते हैं। कर्म इज क्लियर, बट इसमें
सिद्धांत जो बोलते हैं अपने लॉ ऑफ कर्मा, तो लॉ भी किसने बनाए? लॉ मतलब रूल्स। रूल्स किसने बनाए? कोई बताए? हम नहीं बनाए होंगे मैम। ये क्या बता रहे हो? हम नहीं बनाए होंगे, बनाए हुए हैं, होंगे नहीं, हुए हैं। जी। क्योंकि पास्ट इज द प्रेजेंट, इज द कनेक्शन ऑफ द पास्ट। वो तो समझ में आता है क्योंकि हमने ही बनाए हैं, इसीलिए इस जीवन में उसको क्लियर करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या करेक्शन करने के लिए जो नाम देना है दे दो। क्लियर बोलो शॉर्ट में। तो उसी के लिए हम जन्म लेके उन रूल्स को, रूल्स, सिद्धांत मतलब रूल्स, लॉ भी रूल्स ही है, एक पार्ट है, दैट्स ऑल। क्लियर वर्ड समझाने से रूल से ही लॉ बनता है, और रूल्स भी हमने ही बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शायद बनाए होंगे, नहीं, हमने ही बनाए हैं। बट कब, किस वजह से, क्या कारण था उस समय बनाने का? वो रूल क्या जरूरी था या नॉट नेसेसरी? जाने में बनाए, अनजाने में बनाए, नोइंगली बनाए, अननोइंगली बनाए, विलिंगली बनाए, अनविलिंगली बनाए, बनाए तो हमने ही है। बट ये बनाते समय हम कॉन्शियस नहीं थे, क्योंकि कभी कोई ईगो से भी बनाता है, कभी गिल्ट से बनाता है, कभी किसी कारण से बना लेता है, प्रेशर से भी। कभी अपनी ही आत्मा अपने को गिल्ट इन्वोक करती है कि ये गिल्ट है तेरा, ये तूने बनाया था, अभी उसको क्लियर करने के लिए तुझे जन्म लेके क्लियर करना है, या तो डिलीट कर या उसको क्लियर कर। अभी डिलीट भी, डिलीट मतलब ऐसे जैसे मोबाइल में डिलीट कर दिया, इट्स नॉट दैट इजी कि आपने हाथ लगाया और डिलीट हो गया। यू हैव टू वर्क टू अंडरस्टैंड एंड डिलीट दैट। उस वक्त बनाया, उस स्थिति में बनाया, क्यों बनाया तब समझ नहीं थी, ईगो में बनाया, विलिंगली बनाया, अनविलिंग। अभी समझ आ गई है, क्लियर करने का भी रास्ता ध्यान के माध्यम से, जब अपनी विचार, बुद्धि ग्रोथ होती है, तब हमें समझ में आता है जो हमने क्रिएट किया था अर्लियर में, उसका ही अभी रिजल्ट है प्रेजेंट। अभी हम भुगत रहे हैं किसी न किसी बात पे, सपोज, एंड वी आर नॉट विलिंग, वी अंडरस्टैंड कि वो गलत है। तो ये समझ की बुद्धि कभी आई? अभी आई हमें, क्योंकि हम ध्यान करते हैं और हमें समझ में आया ये गलत है। तो गलती का अगर अपने को परिणाम नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगी, तो अपने डिलीट कर पाएंगे या ग्रोथ होगी? क्लियर कर पाएंगे या ग्रोथ होगी? कर पाएंगे क्लियर। क्लियर कर पाएंगे जब ध्यान करेंगे तो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के बाद ही जब वो डिलीट होता है, उसका वैल्यू अलग रहता है। कॉन्शियसली अपने समझ के साथ जब चलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ, क्लैरिटी आती है, और यही अनुभव हमें अगले जन्मों में ज्ञान देता है कि ये तूने गलती की, ये तूने सुधारा उस गलती को। ये समझ आई हमें ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से फिर दोबारा तो वो गलती नहीं करेंगे, अब दोबारा तो नहीं करेंगे, बट फिर किसी और बात पे नोइंगली अननोइंगली रूल्स बना देते हैं, गलती कर देते हैं, तभी और कुछ गलती की, अभी और कुछ कही, बट की तो सही ना, की तो सही ना। अगर बॉडी लेवल पे सोचते हैं तो गलत है, बुद्धि नहीं है, क्रिएट कर दिया, उसको भोगने के लिए, सुधारने के लिए फिर बॉडी लेके आके उस रूल्स को समझना है कि हम आत्मा है, वी आर ओनली सोल्स।
सोल्स को कुछ नहीं चाहिए, सोल्स को कर्मा भी नहीं होते। अगर आप समझ सको तो इट इज वेरी क्लियर, कर्मा भी नहीं होते, क्योंकि उनको वो बुद्धि समझ आ जाती है ध्यान करते करते कि मुझे कुछ क्रिएट नहीं करना है, रूल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ही हम जब हमने बनाए और हमको ही भुगतना पड़ा, अपने को अपने नो ही चांटा मारा, तकलीफ दी या खुशी दी या गम दिया, हमने ही किया। वो हमें बॉडी लेवल पे सब चाहिए। क्यों चाहिए? सीखने समझने के लिए, सीखने समझने के लिए चाहिए, ना कि सोल को चाहिए। सपोज आज कोई भाई बहन है, आज कोई भाई बहन है, तो भाई बहन में कुछ तू मैं हो जाती है, तो क्या बोलती है? भाई बोलता है या बहन बोलती है, जो भी एक बंदा बोलता है, ये ऐसा ही नियम होता है, रूल होता है, लॉ होता है, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। भाई हो या बहन हो, जो भी हो, एक दूसरे को कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। क्या ये जरूरी है बनाना? कांट वी फॉरगिव एंड फॉरगेट? बिकॉज इवन वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब लोग फिजिकल बॉडी में आए हैं, सब लोगों से गलती भी होती है, बट सोल को ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। सिद्धांत भी हमने ही बनाए हैं, उस सिद्धांत में हमें सोचना है कि जो हमने बनाया क्या वो सही था, क्या वो सही था? कुछ भी वो सही नहीं है, जब तभी मालूम पड़ता है जब अपने ध्यान करते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज एक डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइनर, तो वो ड्रेस में तो डिजाइन कुछ काटेगा, कुछ वी शेप रखेगा, कुछ कलर में चेंजेस रखेगा। अगर उसने ब्लैक की बदले ब्लू रख दिया, क्या वो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। ये अपनी सोच है कि गलत लगेगा, बट जब अपने माइंड लेवल पे सोचेंगे कि कुछ गलत नहीं है, उस वक्त उस स्थिति पे जो अच्छा लगा हमने बनाया। तो क्लियर और डिलीट भी हमें ही करना है। ब्लैक के बदले आप उस जगह पे ब्लू रखो, ग्रीन कर रखो, एंड स्टार्ट वॉचिंग इट विथ लव अफेक्शन। तो आपको वो लव अफेक्शन उन कलर्स के साथ मैचिंग का लगेगा कि नहीं लगेगा? मैच होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। किसी किसी बंदे बोलते हैं नहीं, ब्लू शर्ट के साथ, सॉरी ब्लू पैंट के साथ व्हाइट शर्ट ही जाए, अच्छी लगती है। इज इट नेसेसरी? बॉडी लेवल पे नाटक करने के लिए हमने एक शरीर पे अंग पे कपड़ा ढका, दैट इज द मेन पार्ट। कलर कोई भी हो, कपड़ा कोई भी हो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। उस बॉडी ऑर्गन्स को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने शरीर को ढका, अच्छी तरह से कपड़ों से ढका। नॉट नेसेसरी कि ब्लैक के साथ रेड ही जाना चाहिए या रेड के साथ व्हाइट ही जाना चाहिए। ये अपनी सोच है, ये अपनी सोच है कि वैसे ही पहनने से अच्छा लगेगा। क्योंकि उसी सोच में अगर किसी ने हमको बोल दिया है तो उसी को हम विजुअलाइज करते हैं, हाँ ये इसके साथ अच्छा होगा, ये ऐसा अच्छा होगा, ये ऐसा अच्छा होगा। जब अपने को ये समझ में आता है एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, हमें अपनी सोच और विचारों में परिवर्तन लाना है, फ्लेक्सिबल रहना है। अनलेस एंड अनटिल कोई तकलीफ होती है हमें, तो वी हैव टू बेंड, एक्सेप्ट, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी।
इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग सामने वाले की बात न माने. वी कैन गो विथ आवर विश. मुझे ब्लू पैंट के साथ व्हाइट शर्ट अच्छी लगती है. हमें अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए जो हमें अच्छा लगता है हम एक्सेप्ट करते हैं. हम दूसरे का विश का वैल्यू देना चाहिए जरूरी, बट नॉट एवरी नाउ एंड देन. पहले हमें अपने आत्मा की सुननी है. रूल्स बनाते हैं तो भी हम ही बनाते हैं, क्योंकि हमें उसमें खुशी होती है. अगर हमने अच्छा बनाया, अपनी आत्मा खुश हुई. अगर हम लोगों ने कोई ड्रेस लेने गए, अच्छी नहीं लगी, और जो घर के बंदे अपने साथ बोलती है नहीं ये तू ले ले, अच्छा है अच्छा है, लेके तो आ गए, पर उस ड्रेस को खाली कबर्ड में सजा के रख दिया, पहनने को दिल नहीं किया, तो ये प्रेशर नहीं डाला दूसरों पे. यही रूल है तेरा पहनने का, यही ड्रेस पहननी है तुझे, यही करना है. ये तो ड्रेस की बात है. कभी खाने में होता है, कभी अपने वर्बल टॉक्स में बना लेते हैं रूल्स. जब भी रूल्स बनाएं विथ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग what is it necessary for that situation, that particular rule हम क्रिएट करें. और ये अंडरस्टैंडिंग की बुद्धि हमें ओनली ध्यान से मिलेगी. ध्यान से भी तभी मिलेगी जब हम जिप ऑन द लिप्स बोलो या साइलेंस अवस्था में रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तभी ही समझ पाएंगे, तभी ही हम फ्लेक्सिबल होंगे. तो बाद में अपने को फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत भी नहीं होगी, एडजस्टेबल होंगे, और ये समझ में आ जाएगा कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल. स्पिरिचुअल लेवल पे ये सब जरूरी है. फिजिकल लेवल पे आप जो क्रिएट करोगे, आप उसी के लिए तो भोगने के लिए फिर फिजिकल बॉडी लेते हैं, क्लियर करने के लिए, क्योंकि तब वो बुद्धि नहीं थी कि हम आत्मा है, वो समझ नहीं थी. अभी ध्यान करते करते हमें समझ आ गई है कि हम लोग आत्मा है, नॉट द बॉडी. बॉडी को हम क्लियर करने के लिए, मतलब अपने जो रूल्स हम लोगों ने ही किसी जन्म में बनाए हैं या एक्सेप्ट किए हैं किसी के, ओके सर ओके सर ओके, बट अपना दिल नहीं माना. ओके ओके तो कर दिया. ओके ओके भी करने की कोई जरूरत नहीं है. किसी के गुलाम हमें नहीं बनना. हम अपने आत्मा के प्यारे हैं, भले वो फिजिकल बॉडी में है, पर अपने आत्मा से हमें बहुत लगाव है, प्यारे हैं. जो हमें हमारी आत्मा सही गलत समझ देगी, वो हमें एक्सेप्ट करना है. एंड उसके लिए भी हमें सिद्धांत बोलो, रूल्स बोलो, लॉ बोलो, बनाने की कोई जरूरत नहीं है. बनाने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे अपने बनाते बनाते कर्मा का बैगेज बहुत ज्यादा हो जाता है, और अपने कर्मा खास करके फ्रॉम शोल्डर टू अप, मतलब ये पीनियल ग्लैंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड, एक कैटेगरी के कर्मा होते हैं. भले वो इस जन्म के हो या ज्यादातर तो वो पिछले जन्मों के होते हैं. और यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की एंड तक दूसरे कैटेगरी के, और पैर फ्रॉम मूलाधार टू फीट अलग कैटेगरी के. तो जब ये कार्मिक का बैगेज जो हमने बनाया या किसी के साथ कनेक्ट होते हुए एक्सेप्ट कर दिया वो रूल, तो बैगेज किसको भारी पड़ता है? हमें खुद को ही भारी पड़ता है. और ये जब भारी पड़ता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वी आर अनअवेयर कि हमसे क्या हो रहा है. खाली बनाते हैं, वर्कआउट नहीं करते समझने के लिए.
वर्कआउट नहीं करते समझने के लिए कि मैंने बनाया, कब बनाया वो भी पता नहीं, क्यों बनाया वो भी पता नहीं, क्लियर कैसे करना वो भी पता नहीं, किसका सहारा लेना वो भी पता नहीं। अभी उसको बैगेज को, कार्मिक बैगेज को भले अपनों ने ही रूल्स बनाए या किसी के रूल को एक्सेप्ट किया, लॉ को, तो हमें ही खुद क्लियर करने के लिए आना पड़ता है फिजिकल बॉडी लेके। और दर्द करता है भयंकर, समझ में नहीं आता कि ये दर्द ऐसे होता है कि शरीर को जैसे किसी ने कूट के डाला है। तो बॉडी को रेस्ट चाहिए और बॉडी में अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, अपने फैमिली कमिटमेंट्स के हिसाब से अपने को लगेज है कमिटमेंट्स का, और फिजिकल बॉडी साथ नहीं देगी। तो हम लोग फिजिकल बॉडी में ध्यान न करेंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन होगी, और अगर ध्यान करेंगे, उसको क्लियर करते, एक्सेप्ट करते, डिलीट करते, जहां डिलीट करना है, जहां एक्सेप्ट करना है, समझ के साथ क्लियर करते करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो कार्मिक बैगेज है हमने एक्सेप्ट किया या ढोके आए या हमने खुद बनाए, तो हमारा बॉन्डेज क्लियर होगा, क्योंकि हमने उसको मुक्त किया, क्लियर किया। नहीं क्लियर करते तो दिमाग में वही पड़ा रहता है कि मुझे ये क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है। इसके लिए एक और उदाहरण, सपोज मुझे कहीं जाना है आज, जू बोलो या कहीं ऐसे जगह पर जहां झूमना, गाना, मस्ती, तो अगर हम नहीं गए और दिमाग में वही पड़ा रहा जो मैंने क्रिएट किया कि मुझे जाना है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, बट फिजिकल बॉडी को एंजॉय करने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, बैलेंस करते हुए, समझ के साथ क्रिएट करोगे तो निभा भी पाओगे, क्लियर भी कर पाओगे। क्योंकि अगर वो लेवल आप गए, घूमे फिरे, एंजॉय किया, ओके। अगर आप घूमे फिरे नहीं और आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ गया, ये तो मेरी इच्छा थी, मुझे जाना था, मैं नहीं गई पाई, किसने क्रिएट किया? रूल्स भी हमने ही बनाए, नहीं यही फ्रॉक पहननी है, यही करना है, ऐसे ही जाना है, बस में ही जाना है। भले आपके पास 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, बट आपकी बुद्धि हो नहीं मुझे बस में ही जाना है, तो ये रूल भी किसने बनाया? हमने ही बनाया। बॉडी को कष्ट देते हुए अपने बोलते मैं बस में ही जाऊंगा। तुम्हारे पास बड़ी सी गाड़ी है, ट्रैवल कर सकते हो, ड्राइवर है, जा सकते हो। नहीं मुझे ऐसे ही जाना, तो तकलीफ किसने किसको दी? हमने खुद को खुद दी। एंड व्हाट इज द नेसेसिटी टू गिव तकलीफ टू अवर ओन फिजिकल बॉडी हो या आत्मा? क्या उसमें आत्मा खुश होती है? उस आत्मा को भी तो तकलीफ होती है कि ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, मैं क्यों ऐसे जाऊं? कैन दैट नॉट चेंज? आत्मा तो बोलती है नहीं मुझे गाड़ी में जाना है, बट अपने फिजिकल बॉडी में जो माइंड है, नहीं मुझे बस में ही जाना है, तो तकलीफ किसको दिया, किसने? ये तो घरेलू बातें हैं। ऑफिस में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती है। ऑफिस में भी जो वर्किंग पीपल है उनके साथ भी होता है। तो हमें इमोशंस में न पड़ते हुए समझदारी के साथ
जब अपने रूल्स क्रिएट करने की जरूरत है तो करना है, और उसकी क्षमता आपको क्लियर करने में है, एबिलिटी, तो करो। वरना नॉट नेसेसरी कि आप रूल्स बनाओ अपने लिए ही और क्लियर नहीं कर पाओगे तो उसको क्लियर करने के लिए दोबारा जन्म लेके, वो बैगेज लेके अपने आप को डिस्टर्ब करते हुए, नॉट नेसेसरी। ये सब क्यों होता है? हमें रूल्स सिखाने के लिए, क्योंकि एवरी एक्सपीरियंस हैज अ लर्निंग। किसी में हमें पीस मिलता है सीखने का, किसी में साइलेंस, किसी में समझ, किसी में ग्रैटिट्यूड, किसी में लव, किसी में फॉरगिवनेस। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती है, बट किस सब्जेक्ट से, किस अनुभव से हमें कौन सी सीख मिलनी जरूरी है और कैसे मिलनी है, वो भी हमें अपनी आत्मा से ही मिलेगी। जब हम पूछेंगे आत्मज्ञान कि ये अनुभव हुआ, मैंने अपने आप को क्यों तकलीफ दी, मुझे पैसा भी है, then why should I give my physical body disturbance? एम्पल पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा कम है, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बट अनवांटेड खर्चे नहीं करने। कम से कम अपनी बॉडी को तो आरामदायक स्थिति में जाके एंजॉय करके आना जरूरी है, कि नहीं बस में जाते हुए धक्के खाते हुए अप्स एंड डाउन्स को फेस करते। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना। ठीक है, पैसा बचाया, पैसा भी क्या अपने क्या लेके जाते हैं, अपने क्या बोलते हैं, जो पैसा मेरे पास है आगे बच्चों का। बच्चे मतलब कौन? फिर हम ही अपने दोता पोता पर पोता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी से अटैच होके जन्म लेके उसको क्लियर, उसको भोगने, उसको एंजॉय करने, कि मैं बस में गया था, नहीं अभी मुझे समझ है, मैं बस में नहीं जाऊंगा, मैं कार में ही जाऊंगा या ऑटो में ही जाऊंगा अपनी लेवल के हिसाब से। वो क्लैरिटी खुद को खुद अपनी आत्मा देती है। When you have got ample of money, क्यों भोग रहे हो? सुख भी तो लो, दूसरों के लिए सुख सोचना या ग्रेटिट्यूड या लव या XYZ देना, क्या अपने लिए नहीं? और सही गलत रूल बनाना समझ के साथ, इज इट नॉट नेसेसरी? हम रूल्स तो बना लेते हैं, और रूल्स कैसे बनाते हैं? जब हमें खुद को नहीं पता ये राइट एंड रॉन्ग, वो भी इमोशंस में बनाते हैं, वो भी हम अननोइंगली अनअवेयरली इमोशंस में बनाते हैं। और हमें क्या पता है, बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा किसने लिखा? कर्मा भी हमने ही अपना क्रिएट किया है। We have created our reality. Is it correct? मानते हो? Yes, हाँ ma'am. मास्टर। तो हमें ही क्लियर करना है ना अपने कर्मा, हमारे बदले तो और कोई तो नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वो क्रिएटेड है, क्रिएशन है, जो हमने क्रिएट किया, उसके लिए फिर दोबारा जन्म लेके हम ही को क्लियर करने के लिए किसी न किसी रूप में बॉडी लेके आना पड़ेगा। तो किसने लिखी बेला? हमने ही खुद लिखी है, और हमको खुद को ही नहीं पता कि हमने लिखी है। सफरिंग जो है वो पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अभी है, बट अभी अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो सफरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हमने ही क्रिएट किया और हमें समझ आ गई अभी
कि वॉट एवर वी क्रिएट, जिसको रूल बनाते हैं, सिद्धांत बोलो, लॉ बोलो, क्या जरूरी है? नहीं। यूनिवर्स हमें क्या सिखाता है? यूनिवर्स के कुछ लॉ है, आई थिंक मेरे हिसाब से 12 है, कम से कम है तो ऐसे बहुत। लॉ ऑफ लव, व्हाई वी हैव टू लव अवरसेल्व्स आल्सो, अदर्स आल्सो। क्योंकि जो लव रूल के हिसाब से आप दूसरों को तो दे देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि उसको समझते वो दूसरा है, उससे क्षमा मांगते हैं तो दूसरा है, फॉरगिवनेस। उसको धन्यवाद करते कि वो दूसरा बंदा है, समझते हैं, वो दिमाग में रखते हैं कि ये बंदा दूसरा है। सपोज मैं ए हूं और सामने वाला बी है, ए वाला क्या समझता है, वो बी तो अलग है ना, मैं ए हूं वो थोड़ी ना ए है। ये खाली समझ है जब ध्यान नहीं करते। और जब ध्यान करते हैं हम क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तुझ में भी मैं हूं, मुझ में भी मैं हूं, वी आर ऑल वन। तो हमें अगर लव देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, रूल बनाने हैं, तो किसके लिए बनाएं? नॉट नेसेसरी। और उसको क्लियर करने के लिए किसको आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा। अगर बनाते हो तो इतनी क्षमता रखो कि उसको क्लियर करने के लिए गट्स लेके, जन्म लेके आके क्लियर करके जाओ। आपका बोझ, वेट ऑन द पीठ आपको ही क्लियर करनी पड़ेगी। मैं तो आपके लिए कुछ नहीं करूंगी, न ही आप मेरे लिए। और खुद अपने एक यूनिवर्स लेवल पे आ जाते हैं जब, कर्मा के लेवल पे, जैसे कर्मा बहुत तरीके के होते हैं, अपने कर्मा, फिर अपने बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्शन होती है, उसको लव अगर नहीं देते, धन्यवाद नहीं करते, क्या वो भी ऑर्गन्स आपको वर्कआउट करेंगे? वो भी नहीं वर्कआउट करेंगे। उनको भी हमें ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सॉरी, थैंक यू बोलना पड़ता है। फैमिली कर्मा, सिबलिंग्स कर्मा, सोसाइटी कर्मा, स्पाउस कर्मा, जो भी अपना, मेल हो तो फीमेल का, फीमेल हो तो मेल का। फिर अपने एरिया का कर्मा, जहां हम लोग रहते हैं। सोसाइटी मतलब जो फ्लैट सिस्टम हो या एरिया हो, उस लेवल पे थोड़ा कुछ पर्टिकुलर एरिया होती है, उस किलोमीटर्स तक अपने कर्मा भी बंधे होते हैं। फिर अपने सिटी के कर्मा, विलेज हो, सिटी हो, टाउन हो, उससे कनेक्टेड कर्मा। और आगे आगे वर्ल्ड वाइड कर्मा। उसके बाद भूमि कर्मा, विश्वकर्मा। तो अगर कर्मा बनाए भी है, रूल्स हमने बनाए हैं, सिद्धांत जिसको बोलते कर्म सिद्धांत, तो उन कर्म सिद्धांतों को क्लियर करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए, और उसे क्लियर करना पड़ेगा विथ लव एंड अफेक्शन। और ये समझ के साथ ही होगा। और समझ, ज्ञान कहाँ से आएगा? ओनली ध्यान से। जब अपने अवेयरनेस में रहेंगे, समझ के साथ रहेंगे कि ये जरूरी है या नॉट नेसेसरी। व्हेन वी talk to ourselves and understand, by being away with emotions and being detached and only attached to our own soul, तभी ही हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि हमारी सोच, बुद्धि और टारगेट्स जो हमने बनाए हैं, जिसके लिए हम आए हैं, किसको पता? क्या समाज को पता है कि मैंने बनाए कुछ अकाउंट्स, रूल्स अपने लिए?
किसी को नहीं पता, हमें खुद को नहीं पता होता कि ये मैंने क्रिएट किया है, और बोलते हैं मैंने तो क्रिएट नहीं किया। बट जब ध्यान करते हैं तो अंदर की आत्मा हमें जागृत करती है कि ये काम कर, ये काम कर। भले वो फिजिकल बंदे को मालूम नहीं पड़ेगा, बट स्पिरिचुअल बंदा जो ध्यानी रहेगा उसको पता लगेगा, उसकी सोल उसको टटोलेगी, ये काम कर, ये काम कर। तो जो स्पिरिचुअल बंदा रहेगा दिमाग में उसको वही घूमेगा, ये काम मुझे करना है, काम मुझे करना है, काम मुझे करना है। जब तक वो पूरा नहीं करेगा उसको मन की शांति नहीं, उस आत्मा को, फिजिकल बॉडी को शांति नहीं हो। वो एनर्जी अंदर सप्रेस होके अपने आप को हम डिस्टर्ब करते हैं। रूल्स भी हमने बनाए, क्लियर भी कर नहीं पाए, डिस्टर्ब भी हमने अपने आप को किया। तो व्हाट इज द नेसेसरी? दूसरों की तो बातें दूर ही रखो कि दूसरों के लिए अपने रूल्स बनाए, नॉट नेसेसरी। हु आर वी टू क्रिएट और रूल्स बनाए किसी और के लिए? जो बनाते हैं हम अपने लिए बनाते हैं और समझते हैं हमने दूसरों के लिए बनाया। अगर उस सामने वाले ने एक्सेप्ट किया आपका रूल तो ओके, ही इज अ पार्ट हेल्पिंग हैंड टू रेज यू। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? फिर ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो अकाउंट वर्क विल नॉट बी डन, वर्क अकाउंट विल नॉट बी डन। तो हम लोग क्यों बनाए? बनाना तो बहुत ही इजी है। क्रिएटर्स, वी आर द क्रिएटर्स। और जिसमें क्रिएटर्स मतलब ब्रह्मा क्रिएटर, पालनहार विष्णु, पालते भी हम है, उसको ग्रो भी करते हैं, उस पे एनर्जी भी देते हैं, और डिस्ट्रॉयर भी हम ही है। अगर वर्कआउट करते हैं सक्सेसफुली तो क्लियर कर देते हैं, अगर वर्कआउट नहीं होता हमसे तो हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय वर्ड्स थॉट्स। अगर वर्ड्स थॉट से भी बहुत लोगों को करना नहीं आता, कि मैंने ही रूल बनाए और मैं ही कैसे डिटैच हो जाऊं, मैं ही कैसे अनक्लियर किया कैसे करूं, तो वो फिर डिस्टर्ब अपने आप को दोबारा करता है। जब तक वो ध्यान करके अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछेगा नहीं कि मैं इसे क्लियर कैसे करूं, पूछेगा नहीं अपनी आत्मा से कि मैं क्लियर कैसे करूं, तो क्या उसकी आत्मा उसको जवाब देगी? उसकी आत्मा उसको जवाब देगी? कृपया बताए भाई, नींद में तो नहीं हो? नहीं देगी मैम, पूछना तो पड़ेगा। हाँ, पर कितने लोग पूछते हैं और कितने लोग डिटैच होके वर्क करते हैं, कुछ अटैच होके करते हैं? हार्डली वेरी फ्यू, हार्डली वेरी फ्यू। क्यों नहीं करना चाहते? इग्नोर करते हैं विलिंगली या अननोइंगली? समझ नहीं है मैम इतनी। हाँ, समझ नहीं है। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि वर्क नहीं करना है। क्योंकि उस पे वर्क करेंगे तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी, पर मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाएंगे। बट इंसान को क्या चाहिए? मटेरियल वर्ल्ड में अटैच होते हुए काम करना है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल है तो बैलेंस करते, जागृत अवस्था में ऊर्जा बढ़ाते, कनेक्ट होते हुए ही क्लियर होगा। बैलेंस भी करना पड़ेगा, कनेक्ट भी अपनी आत्मा से होना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिटैच होगे तो ही इनर वर्ल्ड बोलो, अपनी आत्मा बोलो, जो हमें गाइड करती है, तभी ही हम क्लियर कर पाएंगे। तो हमें सिद्धांत भी हमने ही बनाए, रूल्स भी हमने ही बनाए, और यूनिवर्स भी खुद ही हम है। यूनिवर्स भी हम एक खुद ही है। इसीलिए कुछ ध्यानी जिनकी ऊर्जा और समझ होती है
they will never accept anything in a second. First they will say no. क्यों? Because a dhyani will work to understand what the opposite person, सामने वाला बंदा क्या बोलता है, सही है या गलत। ठीक है, हमने मान लिया सामने वाले ने जो बोला गलत नहीं है, सही है, बट अपनी आत्मा मानती नहीं, क्योंकि कुछ इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के हो, कुछ धक्के खाए हुए जिसके लिए हम दोबारा जन्म लेके उसको क्लियर करने के लिए आए हैं। तो जागृत अवस्था में वो क्लियरली पहले तो नो बोलेगा, नो बोलेगा। तो उसके जो इर्द गिर्द फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, क्या बोले, हर वक्त तू नो बोलता है, व्हाट इज द नेसेसरी, क्या यही तेरा ध्यान है? बट ध्यानी को पता है कि कॉज एंड इफेक्ट इज द प्रेजेंट पोजीशन। जो पिछला कॉज था उसका रिजल्ट ही अभी हम लोग फिजिकल बॉडी में उसको क्लियर करने, सॉल्व करने, सब करने के लिए आए हैं। अवेयरनेस में है तो इजी है, और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच है, अपनी आत्मा से कनेक्ट है, तो अपनी आत्मा हमें गाइड करते क्लियर करने में भी हेल्प करेगी। अगर हम बाहर की दुनिया में अटैच होके यस सर, यस सर, यस सर, दूसरों के हिसाब से, फिर कल किसी ने धोखा दे दिया तो भोगना किसको पड़ेगा? व्हाट इज द गारंटी कि सामने वाला धोखा नहीं देगा? जैसे आजकल कुछ भी ऑनलाइन मंगाते हैं, कितने धोखेबाजी चलती है, चलती है नहीं चलती है? बोलते एक चीज है, निकलती दूसरी है, पैसा इतना दे दिया, बैंक अकाउंट में से निकल भी जाता है। ऐसे हर घर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, एक्सपीरियंस सबको होता है, कोई बोले या ना बोले, समझे या ना समझे, जब वो अपने से कनेक्ट होके पूछने का प्रयास करेगा तभी ही वो समझ के साथ बढ़ेगा। हमने तो विश्वास किया कि ये चीज आएगी, पैसा भी पे किया, बट अंदर निकला कुछ भी नहीं, गलत चीज। तो विश्वास रहा कि टूटा? गलती जाने में हुई, अनजाने में हुई, इमोशंस में हुई। सपोज ऑनलाइन कुछ अपने स्क्रॉल करते हैं और उसको ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर दे दिया, कैश ऑन डिलीवरी भी बोलो भले, ओटीपी आया या जो भी उसके हिसाब से कनेक्टेड फॉर्मेलिटीज, बैंक अकाउंट में से कैश ड्रॉ हो जाता है। तो धोखेबाजी किसकी हुई? हमारे साथ ही हुई। क्यों हुई? कभी हमने भी कुछ धोखा दिया होगा उस बंदे को, तो वो सोल तो आएगी किसी न किसी रूप में अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड, रिलेटिव, बच्चे, स्कूल के फ्रेंड्स, ऑफिस के लेवल पे, मेड के लेवल पे, किसी रूप में भी अपना अकाउंट क्लियर करके जाएगी। बट वो जागृत रहेगी तो फंसेगी नहीं, जागृत नहीं रहेगी, समझ नहीं होगी तो अटक जाएगी। कभी कभी जागृत भी बंदे अटक जाते हैं, विश्वास धोखा हो जाता है। और गवर्नमेंट क्या बोलती है ये ऑनलाइन, हाँ ये तो रूल है सर कंपनी का, आपको देना ही पड़ेगा पैसे। हम लोग दे देते हैं, क्या हम उस कंपनी को चेक करते हैं? पहले नहीं चेक करते। विश्वास है, विश्वास भी क्यों है? क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए हमने सोल को डिसाइड करके आए थे कि मैं यहाँ जाऊंगा, ये दूंगा, बेचूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, उसके पूरे पैसे मैं निकाल लूंगा। ये भी अकाउंट्स के हिसाब से कार्मिक अकाउंट है, ये तो पैसों की बात है। ऐसे बहुत सारे रूल्स जो हमने बनाए हैं, किसी को धोखा देना, किसी को मारना, किसी ने गलती की चमाट मारो, क्या जरूरी है?
क्या समझ थी कि एक मारना सही है गलत है? क्या उसको प्यार से नहीं समझा सकते? गलती तो किससे नहीं होती, सबसे होती है, बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है, बच्चों से भी होती है, ध्यानी से भी होती है, जो ध्यानी नहीं है उनसे भी होती है। तो क्या प्रेम भाव से आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते। तो रूल्स बनाना इजी है, बट उसको क्लियर करने के लिए हमें खुद आना पड़ेगा। एक उदाहरण और देती हूँ। सपोज मैं किसी से किसी जन्म में अटैच्ड हूँ, उसने मुझे कुछ लेके दिया, घर की चीज हो, ऑफिस की चीज हो, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट खाली उसको थैंक यू नहीं बोला। क्या मेरा ये हक नहीं बनता उस सामने वाले को थैंक यू बोलना? रूल जो बनाना है तो सही बनाना है, थैंक यू बोलना हक नहीं बनता कि या तो उसको चल हट, तूने लेके दिया तो क्या किया, मैंने तुझे थैंक यू नहीं बोलूंगा। कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? थैंक यू बोलना सही है। ये सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं तो थैंक यू बोलना सही है, अपने समझते हैं, बट बहुत लोग भूल भी जाते हैं, कुछ विलिंगली करते हैं। थैंक यू मैं क्यों बोलूं, लेके दिया तो क्या हुआ, मेरा बाप तो नहीं है, मेरी बहन तो नहीं है, ठीक है, दैट ऑल्सो इज अ सोल। आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, भाई हो, बहन हो, वो इस जन्म में आपका कुछ रिलेशनशिप है, बट अगले जन्म में क्या था, किस कारण से आपसे जुड़ा, क्यों रूल उसने दिमाग में ये बैठाया कि मैं इससे थैंक यू बुलवा के ही रहूंगा, थैंक यू बुलवा के ही रहूंगा। तो किसी न किसी कारणवश में अटैच तो पहले होना पड़ेगा। अटैच होने के लिए फिजिकल बॉडी तो लेना ही पड़ेगा, उसमें भोगना, सीखना, डिटैच होना, ज्ञान लेना सब आ जाता है। नॉट ओनली विथ वन पर्सन बट टू द एंटायर फैमिली, एंटायर सिबलिंग्स, सोसाइटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, जो भी बोलो, भूमि कर्मा, विश्वकर्मा, सब कर्मा। सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्स को ना करगड़वाना भी आता, इतनी तकलीफ होती है। तो क्या ये रूल्स जब अपने बनाते हैं, बनाने चाहिए? नॉट नेसेसरी। सॉरी बोल दिया, काम हो गया। अगर गलती की है, सॉरी बोलने में कुछ गलती तो नहीं है। हाँ, गलती नहीं की है और तुम सॉरी भी बोलना नहीं चाहते हो, तो क्या होगा? तो फिर और डिस्टर्ब अपने आप को हम करते हैं। जब हम ध्यानी होते हैं, बैक जाते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या गलती की जो सामने वाले ने मुझे सॉरी बुलवाने पे मजबूर किया। जब अपनी आत्मा से अब कॉन्वर्सेशन में रहते हैं और पूछते हैं कि मुझे समझना है कि मैंने क्या गलती की जो सामने वाले ने बनाया और ये रूल बनाया कि तुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा, आई वॉन्ट टू नो। जब बोलते हैं, समझते हैं, कनेक्ट होते हैं, समझ में आता है, तभी हमारे खुद के पोर्टल्स हम खुद खोलते हैं। खोलते खोलते अपने पोर्टल्स अपने आजाद भी होते हैं, मन को भी खुशी होती है, एक रिलैक्स फीलिंग होता है, रिलैक्स्ड फीलिंग। रूल्स बनाना इतना इजी है, बट रूल्स को तोड़ना भी उतना ही इजी है, ओनली विथ सॉरी एंड फॉरगिवनेस। बट सॉरी फॉरगिवनेस भी बोलना है समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी अटैचमेंट, ओनली अटैचमेंट टू योर ओन सोल। भावुक नहीं होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कर्म सिद्धांत के टॉपिक के वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। क्लियर है या कुछ और क्लैरिटी समझ में नहीं आई?
चाहिए कुछ क्लैरिटी? यस मैम, हाँ कुछ बोलिए। समझ में आया मैम। कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। कुछ कुछ आया तो प्रैक्टिकली वर्क करो, समझ में बहुत सारा आ जाएगा। जी मैम। यस। जी सर। नमस्ते लीना मैम। हाँ आपने बहुत प्रैक्टिकल तौर पे ये सब चीजें बताई, बहुत प्रैक्टिकल तौर पे, यानी इसमें थियरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा था कि क्यों कैसे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। पर सुनते सुनते ना मेरे मन में एक थैंक प्रश्न यू उठा। बोलने के लिए थैंक यू। मन में एक प्रश्न उठा जो मैं कई दिनों से सोचता हूँ कि ये जो धरती पे हम जो अपना, इसे मैं एक नाटक ही कहूंगा, जो हम अपना अपना रोल किरदार निभाने आए हैं, हम सब अपने अपने किरदार निभाने आए हैं, और इसमें सबका अपना लेन देन का अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। और हमारी आत्मा जो है, इसका धरती पे आने का, जहां तक मुझे समझ में आया, धरती पे आने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अनुभव लेना चाहती थी, हर चीज का अनुभव लेना चाहती थी। तो जैसे आत्मा की यात्रा में मैंने ऐसा सुना है कि शुरुआत में हम आते हैं तो हम सब बेसिक चीजें करते हैं, खाना पीना सोना टाइप, या शुरुआत तो हमारी एज अ मिनरल होती है, फिर एज पेड़ पौधे होते हैं, फिर आगे इस तरह के हम जंतु जानवर बनते हुए फाइनली इंसान यानी आदमी का और या औरत का रूप लेके आते हैं। प्रश्न ये है कि जब आत्मा ने ही सब कुछ डिसाइड किया है, क्या हम अनुभव के बिना भी मुक्त हो सकते हैं कि अनुभव लेना ही पड़ेगा? ये मेरा सब प्रश्न है। जैसे जी जी। अनुभव लेने से आपको खुद विश्वास होगा, क्लैरिटी आएगी। इसीलिए पत्री सर बोलते थे 7 E's का कॉन्सेप्ट है उसमें, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, इवॉल्व, ऑल दिस सब ई के कनेक्टेड है। जब तक वो एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा बंदा मानेगा। सोल को तो कुछ नहीं चाहिए, सोल एक एंजॉयमेंट ट्रिप के लिए भी आती है, कभी कभी कुछ सीखने के लिए भी आती है, कुछ सिखाने के लिए भी आती है। उसका ड्यूटी बनता है व्हेन यू आर ग्रोन अप, क्या आपकी ड्यूटी नहीं कि दूसरों को अपने सिखाएं? ध्यान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इवॉल्व्ड सोल जो एनलाइटेंड सोल्ड है को, तो उसका ड्यूटी बनता है कि तुमने सीखा। और लॉ ऑफ कर्मा एक और चीज बताता है, तुमने सीखा, क्या तुम ही खाली पास रखोगे? क्या तुम्हारा काम बांटना नहीं है? हाँ बांटना भी जरूरी है। जब तक अपने बांटते नहीं, अपने ग्रो नहीं होते। नॉलेज लेवल पे जितना बांटोगे उतना ग्रो होते हैं, एवोल्यूशन होता है, अपनी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ इतनी होती है एटर्निटी के लेवल पे, एंडलेस। जितना सीखो सीखो सीखो, कुएं में पानी है तो पानी तो निकालते जाओ, दूसरा आ जाता है। तो वैसे ये नॉलेज है एनर्जी लेवल पे, कॉस्मिक ब्रह्मांड जो देता है, टीच 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 टीच, जैसे पत्री सर बोलती है। क्यों वो वर्ड्स दोहराते थे? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, कम से कम हर वर्ड अगर आ गए, मेडिटेशन बोलेंगे तो भी कम से कम 7 बार बोलते हैं, टीच बोलेंगे तो भी टीच 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 टीच। मैं बोलती थी पहले, ये आदमी क्या क्या हो रहा है, इसको बार बार यही लफ्ज मैंने दोहराता है। बाद में मुझे समझ में, ही इज मोटिवेटिंग अस टू वर्क टू स्प्रेड द नॉलेज। व्हेन यू टीच यू ग्रो। और ये ग्रोथ जैसे अपने दबा के रखेंगे तो अपने फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब होगी। और यही नॉलेज एंड ग्रोथ, वी vacate our body, again we come to guide others in different forms.
different levels, different knowledge in the spiritual way. तो इसीलिए ध्यान का इतना वैल्यू है, क्योंकि उसी से हमें ज्ञान मिलता है। क्या जो मैंने पत्री सर्च की वर्ड्स पे खाली कनेक्ट करके इसका ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही जीवन का सार, आपके जीवन के सार आपके सोल को पता है, और उसको पता होते वो सोल ही हमें अपने लक्ष्य पे जो सार है उसके लक्ष्य के कनेक्टेड क्लियर करवाएगी। तो अपने लक्ष्य सोल प्लान कौन करवाता है हमें क्लियर? अपनी ही सोल करवाती है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रो होना है। क्या आप 10th पढ़ के 10th तक ही रहोगे? 11th 12th कॉलेज डिग्री पीएचडी करोगे ना, तो ग्रोथ चाहिए ना। तो इवन अवर सोल नीड्स द स्पिरिचुअल ग्रोथ। नॉलेज इतना है आज तक, इट इज एंडलेस। शिव जी भगवान आज तक ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। क्यों? क्या उनको पता नहीं क्या कब किससे, बट उन्होंने क्रिएट किया है कि मैं हैंडल करूंगा। तो उनमें वो शक्ति है, और वो शक्ति भी पार्वती की है, उनके साथ फीमेल एनर्जी पार्वती माता की है। जब तक दोनों की एनर्जी एक लेवल पे नहीं आ जाती, ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं मेल फीमेल भी एनर्जी यूनाइटेड होनी चाहिए। भले आप फिजिकल बॉडी में ऐसा मेल हो, बट आपके अंदर, क्योंकि मेल्स में ज्यादातर डिजायर होता है, फीमेल्स में फीलिंग्स होती है। मेल को फीलिंग से भी कनेक्टेड होना होता है। ही हैज टू हैव द फीलिंग कि भले मैं मेल हूं, बट फीमेल की फीलिंग्स को भी वैल्यू रखना चाहिए, समझना चाहिए, डिजायर्स को भी क्लियर करना है, और फीमेल को डिजायर्स की फीलिंग्स भी रखनी चाहिए और अपनी फीलिंग्स को भी क्लियर करना है। तभी ही ग्रोथ होगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट मेल फीमेल एनर्जी भी जब होती है तभी ही सृष्टि का जो ब्रह्मांड की गूंज है ओम करके, वो उसी से होती है। लीना मैम, एक बेसिक फिर क्वेश्चन आ गया, पूछूं हाँ। क्या? अगर बाकी लोगों को ऐतराज ना हो तो, क्योंकि मैं बाकी लोगों को अब समय नहीं लेना चाहता, कोई और पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर आप पूछिए, किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है बचकाना ही प्रश्न है, पर मुझे समझ में नहीं आता। यानी सोल ग्रो करना चाहती है, पर ये ग्रो क्यों करना चाहती है? ये हमारा ब्रह्मांड तो आदि अनंत है, और जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो भी आदि अनंत है। तो हम ग्रो करके कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? हाँ, ग्रो तो हमने पहले तो जहां से हम आए वहीं जाना है हमें। अपना डेस्टिनेशन ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के पास ही मर्ज होना है। बाकी बच्चा क्यों? एक सवाल मैं पूछती हूँ, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? तो डिग्री किया होगा XYZ, जी, भले कुछ भी। भौतिक तौर पे कहें तो मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। हाँ, बट उसके बाद आगे आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं आगे और बढ़ूं? मे बी ड्यू टू फैमिली, पैसा, रीजन, या आपको अपने को खुद स्टॉप करना था, वो आपकी मर्जी। बट नहीं, उसमें हाँ, जो मजा और स्पिरिचुअल रियलिटी जो ग्रोथ है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, तो आपको और नॉलेज मिलेगा। वो आप चाहोगे कि आप अपनी ग्रोथ को बोलोगे बस स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी इतनी बस है? नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा जैसे आपने पहले जो पूछा मुझसे कि मैं कितना पढ़ा हूं, तो उतना पढ़ने के बाद मेरा तुष्टीकरण हो गया था। उसके बाद में मेरे को कोई प्रेशर नहीं था कि मैं आगे पढूं या ना पढूं। You were लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर क्षण में कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, और वो हाँ। लर्निंग और वो जो फॉर्मल पढ़ाई है उसको मैं अटैच करके नहीं रखता। वो अलग चीज है, ये अलग चीज। वो अपना लर्निंग था, वो एक प्रोफेशनल लर्निंग किया मैंने। पर जीवन की जो लर्निंग है, जो हर क्षण हम हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो लर्निंग तो चल ही रही है।
वो तो हाँ, चल ही रही है। जितना हाँ। सीखोगे उतना कम है। जी जी जी। जितना सीखोगे उतना, भले आप 80-100 साल के बुढ़े भी हो गए, पर सीखना कम नहीं होता। छोटे से मैं भी सीखते हैं, बच्चे से भी सीखते हैं, बट सीखना जरूरी है। और अपनी ग्रोथ को वो थॉट लेवल पे भी रोकना नहीं है। तो इसका आखिरी मेरा एक सवाल यही है कि ये सीखना कब तक है, कहाँ तक है? एंडलेस। तो क्या इसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा? एक सुनिए, एंडलेस पत्री सर क्या बोलते, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, बार बार बोलते थे ना। तो जैसे अपने डीप जाएंगे, अपनी लर्निंग भी डीपर लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लेवल पे ग्रो होगी। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो? सबको चाहिए, सबको चाहिए। फिजिकल हो या स्पिरिचुअल बनना, दोनों को चाहिए। अपने थॉट को क्यों ऐसे क्रिएट करे कि मुझे ये बस, जाते रहो, जितना सीखो कम है, उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी। आज नहीं तो कल बढ़ेगी, पर समझ में तो आएगा। वी विल बी केयरफुल। इसीलिए तो शिव जी बैठे हैं ऊपर की समझ के साथ, ही इज नॉट ट्राइंग टू विलिंगली कम डाउन। मे बी उनकी एनर्जी के लेवल के, बॉडी के रिलेटेड कुछ बंदे आए हैं, मैंने देखे हैं। उनकी एनर्जी से कनेक्टेड कुछ गरीब भिखारी की तरह भी मैंने देखे हैं, शिव जी के रूप में। ऐसे बहुत सारे देखे। बट वाई हैव वी टू हैव दैट ग्रो 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 व्हेन इट इज एटर्नल? इट इज गुड, इट इज अ गिफ्ट। वाई शुड वी हैव द थॉट कि कब तक, कब तक? ग्रो होते जाओ। आज 10th स्टैंडर्ड पढ़े हो, कल अपने आप से बात करो, मैं 11th कब जाऊंगा, 12th कब पढ़ूंगा? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या अपने आप को स्टॉप करना? ग्रो विद द नॉलेज, ग्रो विद द एनर्जी, क्योंकि वही सेवा अपने दूसरों को करना है। ब्रह्मांड तभी ही हम खुद बन सकते। वी आर आवरसेल्व्स यूनिवर्स। हमें खुद को भी टीच करना है और दूसरों को भी टीच करना है। खुद को, दूसरों को टीच करते करते हम खुद भी लर्न करते हैं, हमारी भी उन्नति होती है। तो क्यों हम रोके? वी हैव टू टीच ऑल्सो, वी हैव टू टीच ऑल्सो। जैसे आप टीचिंग पे लेवल पे जाओगे स्पिरिचुअल, आपकी लर्निंग अंदर से और ज्यादा होगी। यू विल हैव दैट ग्रीड टू लर्न मोर, यू विल हैव दैट ग्रीड टू गेट दैट नॉलेज मोर। तो किसको जगाया आपने? अपनी आत्मा से टटोल के, अपनी आत्मा से बात करके, अपने आप को टटोल के अपनी उन्नति की ना। तो दैट इज गुड। इट इज एंडलेस, एटर्नल, नो फुल स्टॉप इन दैट। क्लियर है? कोशिश कर रहा हूं मैं समझने की। हाँ, एंडलेस है। एक बात समझ लो, एंडलेस है। अभी कुएं में से पानी निकालो, कि आपने बोला मैंने 50 बाल्टी निकालनी है, निकाल दिया, उसमें और 50 कैसी आई? ये तो आपने फिजिकली देखा है। कहीं कहीं भी कभी भी वो वेल में से कभी पानी निकाला भी होगा, निकालते जाओ निकालते जाओ, एंड होता है? नहीं नहीं, होता। क्योंकि ना एक बहुत ही गहरा संस्कार है कि हम सोचते हैं कि हर चीज के पीछे कोई कारण है। तो लर्निंग, इस ग्रोथ के पीछे भी क्या कारण है? क्या कारण है हम कि ये ग्रो करते रहे हम? क्या हम रियलाइज, अंडरस्टैंड दैट कहीं यू आर अ ठहराव में गॉड। नहीं आ सकते? रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर अ गॉड, एक्सेप्ट इट एंड ग्रो। हाँ, वो आपको अपना गॉड का दृश्य देखना है, फिर उस पे काम करो। आई वॉन्ट टू सी माई लेवल ऑफ गॉड। बट ये सब करते करते कभी कभी बंदा ईगो में आ जाता है। हाँ, मैं गॉड देख लिया, मैं खुद गॉड हूँ, ये हूँ, ऑल दैट। तो वी हैव नॉट टू गो विद द ईगो, बट लर्न करते जाना विदाउट एनी डिजायर्स, attachment, without any emotions. Just grow. When you are feeling in the, taking all this words that you are a soul, you are intaking the knowledge. But if you intake in the body level, growth is difficult of spiritual level. Are you a body or a soul? That I know that body I only know that I am not a body, but this is knowledge.
This is हाँ, knowledge, this may not be wisdom with me because I have not experienced that I am a soul. हाँ, तो इसीलिए तो पत्री सर बोलते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। क्यों एक्सपीरियंस? व्हाई शुड वी रेज द एनर्जी? क्योंकि उसी में अपने को नॉलेज आएगा। When we experience and when we raise our energies and knowledge only by sharing, doing, growing, teaching, then only our wisdom आएगा। ECW एक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी, कॉन्शियस एंड विजडम। एनर्जी फील करोगे, कॉन्शियसनेस आएगी, पर विजडम नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इफ बट वाई दिमाग में होता है। When you accept and go with the flow, automatically your wisdom will flow out with the words. It cannot stay inside, it has to flow out. अगर वो फ्लो नहीं करता, शरीर में रहती है वो एनर्जी, खुद अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं और वो एनर्जी सप्रेस हो जाती है। तो मुझे ग्रो करने के लिए हर क्षण क्या करना चाहिए? कॉन्शियस एक्सेप्टेंस कि आई एम ग्रोइंग। आप ग्रो हो रहे हो? यस। मुझे नहीं पता मैं ग्रो हो रहा हूं या नहीं। वी हैव दैट थॉट कि मैं ग्रो हो रहा हूं या नहीं हो रहा, मुझे खुद को नहीं पता, बट डे बाय डे यू आर ग्रोइंग। खुद पे अपनी आत्मा से कनेक्ट होके बात करोगे ना, यस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको बाहर का बंदा, बीबी हो, बच्चे हो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। टॉक टू योर ओन सेल्फ, जिसको बोलते हैं बड़बड़ाना, अपने हिंदी में बोलते हैं बड़बड़ाना। लोग तो बोलेंगे बड़बड़ाता है, बट क्यों बड़बड़ाता है और किससे बड़बड़ाता है? नॉट नेसेसरी टू शो इट आउट कि आप किससे बातें कर रहे हो, आप अपनी आत्मा से बात करो। एम आई ग्रोइंग? आस्क, इट विल से यू यस यू आर ग्रोइंग। अगर आपको विश्वास है आगे बढ़ रहे हो, मुझे अपना दिखाओ कि मैं किस लेवल पे हूं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ऑन विच लेवल ऑफ कैटेगरी, ग्रेड बोलो या जो भी बोलो, I just want to know. Please show me, guide me. आपको आंसर पक्का मिलेगा। Maybe you may get in books, you may get in text, you may get with your friends' knowledge. कहीं ना कहीं से मिलेगा। एक बात पूछती हूँ, आपको कितने साल हो गए ध्यान करते करते? वैसे PSSM में जुड़ के तो 4 साल हो गए हैं। ठीक है, 4 बोलो, 40 बोलो, जो भी। उसके पहले, हाँ जी ठीक है, आप बताइए। हाँ, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ योर कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, ब्रेन की पहले कैसे थी और अभी कैसे, कम से कम आप ये तो जज कर सकते हो। जी बिल्कुल। That's all. In that your answer is there. Yes, I agree that. I agree कि तो प्रोग्रेस होती है। आपकी विजडम है, आपकी ग्रोथ है। Now growth is to be seen, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। तो वो ग्रोथ कहाँ से आई? एनर्जी से आई, कॉन्शियसनेस से आई, और वो ग्रो हो रही है तो उसको विजडम मिल रहा है। यू आर ग्रोइंग 100%, ईच एंड एवरी पर्सन, स्पेशली ध्यानी तो पक्का ग्रो हो रहा है। ध्यानी न हो तो भी वो ग्रो हो रहा है, बट उसको वो समझ नहीं है, उसको वो समझ नहीं है। हम लोग अपनी आत्मा से बात करके अपने अंदर जो परिवर्तन आता है, समझ के साथ समझते हुए बढ़ते हैं। दे आर नॉट वर्किंग, दे आर एंजॉइंग द मटेरियल वर्ल्ड। तो ग्रोथ धीमी हो जाती है, कनेक्टिविटी धीमी हो जाती है, और समझ में कुछ भी नहीं आता। ओनली अटैचमेंट विथ द मटेरियल वर्ल्ड। अभी आप मानते हो कि आपकी ग्रोथ है? विजडम आ गया, खुद ही पे विजडम आ गया। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ। पर क्या होता है, बीच बीच में फिर हम फॉलिबल हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, फिर से। बी स्ट्रांग विथ योर लेवल, विथ योर थॉट लेवल। उसको होल्ड करके रखना थोड़ा दिक्कत का काम है। आपके घर का ताला आपके पास होगा, किसी और के पास होगा, तो यू नो ना कि ये मेरा घर है, तो ये मेरा नॉलेज है, मेरी ग्रोथ है, मेरी विजडम है, मेरी नॉलेज है, मेरी शेयरिंग है। यू नो व्हाट यू आर केपेबल। तो इफ बट वाई व्हेन ये सब दिमाग में,
जस्ट गेट डिटैच्ड, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ये सब हमें अट्रैक्ट करते, डिस्टर्ब करते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। जब स्ट्रांग रहोगे और ग्रोथ को देखोगे, समझने की प्रयास करोगे, तो इफ बट आएगा ही नहीं दिमाग में। Each and every second we are growing, each and every second we should be thankful. But unaware है, वो गलती अपनी है, क्योंकि unaware है। और unaware क्यों है? Enjoying in the world, रूल्स बनाते, थॉट्स को डिस्टर्ब करते। जैसे ये थॉट भी आया तो वो गलत है। चेंज योर थॉट्स एंड हैबिट्स। क्यों? अपने आप को प्योर रखने के लिए, अपना ही घर अपने को ही साफ करने। वैसे जो शरीर देवालय है, उसके अंदर जो थॉट्स है, हमें ही परिवर्तन लाने हैं। थैंक यू मैम, इतने अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इस टाइप का नॉलेज शेयरिंग जो है ना, वो बहुत रेयर मिलता है। और मैं सच कहूं, आपसे पिछली बार भी जब मिला था तब भी मुझे वो कंटेंटमेंट फील हुआ, और आज भी आपने जिस तरह से मुझे और हम सबको बताया, बहुत ये सवालों के जवाब ना मुझे मिल नहीं रहे थे, और आपने जिस उसका खुलासा किया है कि उससे एकदम से वो उस पे प्रकाश पड़ गया। तो संदीप भाई किससे बात करेंगे? अनुपमा से भी बात मत करना। संदीप भाई संदीप से बात करेगा। सच्ची बात बताओ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। बाहर ढूंढने जाओगे, आपको सब चीज एंजॉयमेंट की मिलेगी, फिजिकल वर्ल्ड की। बट जो ब्लिसफुल एंजॉयमेंट आत्मा को चाहिए, ग्रोथ चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्या मुझे बाहर मटेरियल वर्ल्ड या घर के बंदों से मिलेगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि जो मैं क्रिएट करके आई हूँ, खाली मेरी आत्मा को पता, और मेरी आत्मा ही मुझे गाइड करेगी। तो मैं उस पर विश्वास करके आगे बढ़ती हूँ, विश्वास करूंगी। और अगर वो बाई चांस कभी दिमाग में जैसे इफ बट आता है, अगर वैसे भी शब्द निकालना चाहती है, तो भी कुछ सिखाने के लिए दिखाती है, बुलवाती है, कुछ सीखने के लिए बुलवाती है। सीखो, समझो। तो वी हैव टू बी इन दैट अवेयरनेस, कॉन्शियस। थैंक यू लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग जो है ना, कभी कभी माया में फंस जाता है, माया का ही रूप वो सच समझने लगता है, और सच्चाई को वो समझ नहीं पाता है। तो आपने वो खुलासा करके बहुत बहुत इन्हें बहुत सही काम, इन्हें बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। थैंक यू वेरी मच। That's all. Thank you, thank you, थैंक यू मैम। लॉ ऑफ प्रोग्रेशन ma'am. चालू रहे। thank you. आज का ध्यान तो रह ही गया, अब तो क्या होगा, 45 हो गया। चलो आज Sorry. 10-15 मिनट का करा देते हैं। जो थॉट्स आपने क्रिएट किए, मैं टॉपिक समझा देती हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है, रूल्स एंड थॉट्स एंड ऑल दैट। थोड़ा अवेयरनेस में रह के उसको डिटैच करते जाना। थीम बता देती हूँ। जो थॉट्स वाणी से, दृष्टि से, विलिंगली, अनविलिंगली, नोइंगली, अननोइंगली, इस जन्म के, पुराने जन्म के, सबको डिटैच करो। बॉन्डेजेस, अटैचमेंट्स, release from your inner self, accept the words which I say। और जब आप अपने वो एक्सेप्टेंस में आओगे, ऑटोमेटिक डिटैच होते जाओगे डे बाय डे। एक दिन का जॉब नहीं है, धीरे धीरे वो होगा। एक्सेप्ट करोगे तो प्रोसेस होगा। जहां सोच गई, जहां विचार गया, सोच गई, वहां ऊर्जा जाएगी। तो एक्सेप्ट थीम इसीलिए बताया, क्योंकि आप अवेयरनेस में रहोगे तो वो डिटैच हो पाओगे। क्लैरिटी आपको खुद पे खुद मिलेगी। मे बी आपको 3 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 2 दिन में मिले। इज इट क्लियर? यस यस, वेरी मच। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। 3 ताले लगा दीजिए।
उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, आलती पालती करके बैठ जाइए और अपनी आंखें बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेम से बंद करते हुए अपने श्वासों के साथ गहराई में बहुत ही गहराई में उतरते जाइए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। ध्यान से ही है ज्ञान और ज्ञान से ही है जीवन का सार, और सार से ही अपने लक्ष्य पूरे होंगे। कोई विचार नहीं और कोई सोच नहीं। श्वासों के साथ ही दोस्ती, बहुत प्रेम और गहराई से और श्वासों के साथ ही मस्ती। अपनी ही आत्मा से हमें कनेक्ट होते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि इस जन्म में या पिछले जन्मों में knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, अगर हमने किसी के साथ बॉन्डेज कनेक्ट किए हैं, मतलब बॉन्डेज मतलब वर्बल बॉन्डेज भी होता है, रिटन बॉन्डेज भी होता है, विथ वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, डीड्स क्रिएट किए हैं, या अग्रीमेंट्स विथ वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस एंड डीड्स क्रिएट किए हैं, तो आज हम इस क्षण रक्त करती हूँ, करता हूँ agreements, bondages, with words, thoughts, action, deeds create किए हैं। मैं आज अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हुए डिस्कनेक्ट होता हूँ। ये जो मैंने तब क्रिएट किए थे, जिसका परिणाम आज है, अगर आप एंजॉय करते हो तो ओके, नहीं तो आई एम डिस्कनेक्टिंग माई सेल्फ अलॉन्ग विथ यू। डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तब ज्ञान नहीं था जो मैंने क्रिएट किया कि उसका परिणाम ये होगा। तब मुझे समझ नहीं थी,
अभी मुझे समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उन्नति है, तो मैं डिटैच होता हूँ, क्लियर करता हूँ। अनजाने में मुझसे अगर जो कोई भी गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जो भी बोलना है विथ फीलिंग्स एंड इमोशन, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए कहना, तभी ही वो वर्कआउट होगा। वो फीलिंग्स इमोशंस निकलने चाहिए। फॉरगिवनेस, मुझे समझ नहीं थी जो मैंने क्रिएट किए, और धन्यवाद इसीलिए कि मैंने क्रिएट किए, बट आज मैं समझता हूँ, उस स्थिति पे हूँ, वो समझने के लिए ये समझ मुझे आई, इसीलिए मैंने क्रिएट किया था। समझ नहीं थी, पर अब मैं समझता हूँ। तो प्लीज क्लियर ऑल डिटैचमेंट्स, agreements, bondages with words, thoughts, actions, deeds. थैंक यू इसीलिए कहना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फिजिकल बॉडी में दोबारा आते हुए, अपने को ध्यानी बनाते हुए, अवेयरनेस में आते हुए, मैं अभी डिटैच अपने आप को कर रहा हूँ, कर रही हूँ। एंड आई लव यू भी उनको बोलना है अपनी आत्मा के साथ, क्योंकि उस आत्मा को खाली प्यार की भूख होती है। जब आप उन्हें, अपनी ही आत्मा को प्यार करते हो, वो बहुत खुश नसीब और अपने आप को बहुत ब्लिसफुल स्टेज में आपको ले आती है। फिजिकल बॉडी में आपको वो ब्लिसफुलनेस फील होती होगी। रिलीज करोगे, लव करोगे, सॉरी बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, तो हमने अपने आप को ही अननोइंगली जो क्रिएट किया था, बॉन्डेजेस, डिजायर्स, फीलिंग्स, अटैचमेंट, बॉन्ड्स, रिलीज किया, तो अपनी सोल खुश होती है, तो उसका रिजल्ट फिजिकल बॉडी में खुशी होती है। रिएक्शन, जैसे बोलते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन आपको फिजिकल बॉडी में, हृदय चक्र पर एक अजीब सी खुशी प्रकट होगी। महसूस कर पाइए उस खुशी को, जैसे आपने अपने आप को हल्का किया रिलीज करते हुए, हल्कापन महसूस होगा आपको। कोई सोच नहीं मास्टर्स, और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहराई से अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक सवाल का जवाब अपनी आत्मा के पास है। हमारी अपनी ही आत्मा हमें ग्रो कराती है, सिखाते सिखाते। तो क्यों न हम उससे धन्यवाद कहें, क्षमा करने के लिए कहें, आई लव यू बोले, और सॉरी बोले, और अपने आप को खुशनसीब समझे
कि मुझे दोबारा जन्म नया मिला, कि मुझे ये समझ आई, अवेयरनेस आई, कॉन्शियसनेस के साथ मुझे ये विजडम मिला कि मैं अपने आप को पुराने बॉन्डेजेस, अग्रीमेंट्स के साथ डिटैच करूं जो हमने ही बनाए। अपने हार्ट चक्र पर हल्कापन महसूस करिए मास्टर्स। इसी ऊर्जा के साथ कुछ क्षण बने रहें, रिलीज करते रहें। गहराई से इमोशंस को रिलीज करते रहें, डिजायर्स फीलिंग्स को रिलीज करते रहें। फील करते करते समझ के साथ, एनर्जी के साथ, जागृत अवस्था के साथ आपको अपना ही विजडम खुद पे खुद आपकी आत्मा दे रही है। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें मास्टर्स। धन्यवाद अपने आत्मा को कहते हुए सोल लेवल को, अपनी आत्मा को हग करिए मास्टर्स। वो एनर्जी, प्यार महसूस कीजिए उनका, और जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें मास्टर्स। अपने बौद्धिक शरीर में, अपने घर में, अपनी अंतरात्मा और इनर एंड आउटर वर्ल्ड को महसूस करें मास्टर्स। धीरे से उंगलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर हटाते हुए, प्रेम से आंखें खोलते हुए उस एनर्जी को पूरे अपने चेहरे के ऊपर, सर पे और शरीर पे घुमाए। धन्यवाद सबको, फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। कितने लोगों ने कर पाए, रिलीज कर पाए? कोई थैंक यू रिलीज मैम, मैं तो बहुत डीप चली गई थी मैम, बहुत डीप चली गई थी। ठीक है, ठीक है। रिलीज कर, आपने एक्सेप्ट किया तो Yes, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। एक्सेप्टेंस है यहाँ पर। ये इसीलिए पूछा, वरना मैं डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि रिलीज जब तक आप नहीं करोगे, आप फिर अटैच होते हुए खुद को खुद डिस्टर्ब करोगे। इसीलिए खाली पूछा कि अच्छा लगता है कि अगर कोई रिलीज कर पाता है एक्सेप्टेंस के साथ, तो वो खुद के लिए अपनी ग्रोथ खुद दिखेगा। लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज पहली बार बहुत सालों बाद मेरी आंखें नम हुई। हाँ, बहुत तो सालों बाद। इमोशंस निकलते निकलते रुक जाते हैं, बट हाँ, बार वो बार अगर 2-3 बार वो आप अंदर आत्मा से रिलीज करोगे ना, रिलीज होते होते भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब क्या रिलीज हुआ। लेटर ऑन जब आप वर्क करोगे, समझने के लिए सब समझ पाओगे कि ये चीज मैंने रिलीज की।
या ये बात हो XYZ हो, आपको खुद समझ में आने लगेगा। आत्मबंधन मैम, आज मैम बीच में ही मेरा आंख से आंसू गिरने लगा था, पता है, अजीब सा हो गया था अंदर से। क्योंकि इन्हीं इमोशंस के पास, इमोशंस के साथ अपने फिर अटैच हो जाते हैं। जब रिलीज करते हैं ना तो हल्कापन महसूस होता है। तो बहुत लोग उसको दबा के रखते हैं, और जब दबा के रखते हैं उनको खुद को नहीं पता कि मैंने कब दबाया, क्या दबाया, क्यों दबाया। रिलीज करते जाओ और अपने आप को एक दिन वेरी लाइट फील करोगे, विदाउट एनी टेंशंस। जी, पहले तो मुझे तो बहुत भारी लगा ऐसे पूरा हाँ। अंदर से, फिर उसके बाद हल्का लगा। हाँ, वो धीरे धीरे लगना लगे। एक्सेप्टेंस फर्स्ट है। हल्का करना है कि भारी करना है वो आपकी चॉइस है। लाइट होना है हल्का कि करना heavy है। होना है। नहीं मैम, हल्का करना है। हाँ, तो हल्का करते जाइए। एक्सेप्टेंस के साथ खुद पे खुद होगा, बाकी वर्क मास्टर्स करवाएंगे आपसे। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो आपकी वर्क था। बाकी मास्टर्स मोल्ड भी आपको करेंगे, गाइडेंस भी देंगे, उनसे कनेक्टेड होगे। आपकी आत्मा आपको सब समझाती रहेगी। बात खाली उससे करो, उससे बैठते उससे बात करो। आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव, क्यों? उसी से अपने को ज्ञान बढ़ता है, क्लैरिटी आती है। तो थैंक यू, बहुत Thank you. अच्छा लगा कि आप लोगों ने कम से कम Thank you. अपने आप को रिलीज थैंक यू। थैंक यू सबको। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. बहुत Thank अच्छा you, ma'am. सेशन, Thank you. बहुत प्यारा सेशन। Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you you. so much, Thank you. masters, आप सब लोगों को जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। Thank you, ma'am. थैंक थैंक यू, थैंक यू सेठ मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Conclude करो, ma'am. या यस यस, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. हेमलता जी और गुड्डी जी, आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहूंगा कि आज मैंने बहुत समय ले लिया, जिसकी वजह से शायद जिनको ध्यान ज्यादा समय करना था वो नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने शेयर कर लिया। पर नो नो मैं गिल्ट, क्षमा चाहता नो गिल्ट। व्हेन यू फील द गिल्ट, यू आर अगेन अट्रैक्टिंग द गिल्ट एनर्जी। आपके माध्यम से जो आपने सवाल किए, जो लोग बात नहीं कर पाए, उनके भी पोर्टल्स खोले, दिमाग में जो डाउट्स थे वो रिलीज हुए। कुछ लोग बात नहीं कर पाते, तो वी हैव टू बी न्यूट्रल। आप माध्यम ठीक है। बने कि कोई बात नहीं कर पाए पर आपने किया, तो विल दे नॉट बी थैंकफुल टू यू? Yes, yes, sir. लीना मैम का तो सेशन हमारा Yes. हमेशा ही ऐसे ही होता है। आपके माध्यम से सर हम लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन के आंसर मिल गए थे। हिम्मत नहीं कर पाते हैं या सोच नहीं पाते क्वेश्चन को कैसे पूछे, तो सर आपके माध्यम से हमें भी नॉलेज मिला, तो थैंक यू सर। बहुत लोग नहीं बात करते, दबा के रखते हैं, वो एनर्जी अंदर सप्रेस हो जाती है। यस तो मैम। किसी न किसी को टटोलना पड़ता है कि उठो भाई, जागो। तो दूसरे जागे या अपने जागे, कम से कम कोई जागा। किसी का ताला खुद का भी उसने खोला और दूसरों को भी हेल्प किया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आखिरी संदेश दिया ना, सहजता का, वरना तो ये बात सही है कि हम गिल्ट में जाते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए गिल्ट फील कर रहा था, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आपने तुरंत ही उस पे चोट किया है और करेक्टली बताया कि मुझे गिल्ट में नहीं जाना है। क्योंकि थैंक यू। गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। बट अंडरस्टैंड के साथ सॉरी, फॉरगिव करो, और गिल्ट पकड़ के रखोगे, वो एनर्जी अंदर सप्रेस हो जाएगी। हाय, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैंने ऐसे गलत काम किया। अभी पिक्चर पे जाते हैं, 10 मिनट देर से छूटती है तो खुश होते हैं, बट अगर यहाँ आते, हाय मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो वो इससे क्यों? वी हैव टू बी न्यूट्रल, एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल एंड मेंटल, all the types of masters. Thank you. थैंक यू, गुड नाइट सबको मैम। Good night. Good night. डिवाइन